तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में और इथेनोइक एसिड के बारे में, इन दोनों के लिए अलग से वीडियो है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो चैप्टर है इसमें अलग से इनके बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रिएक्शंस भी करते हैं। जो हमने रिएक्शंस यहाँ पे लिखे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। उसके अलावा जो जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, नेचर, यूजेस वगैरह, वो सब एक एक करके डिस्कस करते हैं, इसके बारे में भी और इथेनोइक एसिड के बारे में भी, ठीक है। तो देखो इथेनॉल्स की बात करें ना, तो इथेनॉल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री। ये एमसीक्यू में आ सकता है। 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वाटर का 100 होता है ना, तो उससे थोड़े कम में ही जल जाते हैं, ठीक है। और लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इतना तुम्हें पता है कि इथेनॉल जो होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा क्या है, इनका बर्निंग टेस्ट होता है और प्लीजेंट स्मेल होती है। अब देखो इथेनॉल जो है बेसिकली वो अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल जैसे लिकर हो गया, नॉर्मल जो लिकर हमें शॉप्स में मिलती है, उनमें क्या होता है, वो कड़वी होती है। देखो पता तो है मुझे कि वो कड़वी होती है, पर ऐसा नहीं कि मैंने टेस्ट कर रखी है, ठीक है। बर्निंग टेस्ट होता है, जैसे जैसे पीते ही उसको हम पिएंगे ना, तो गले बिल्कुल जल जाता है, इस तरीके का टेस्ट आता है उसमें, बर्निंग टेस्ट। और प्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत मतलब अच्छी स्मेल होती है। लेकिन अब तुम बोलोगे कि भाई हमने एक शराबी को देखा, वो स्मेल अच्छी नहीं आ रही थी, पर ऐसा नहीं है। वो लिकर है। लिकर देखो, लिकर बेसिकली होता क्या है, लिकर को पहले समझ लो। लिकर क्या होता है, लिकर होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इथेनॉल प्रेजेंट है, लेकिन वो पूरा का पूरा इथेनॉल नहीं है। लिकर अलग चीज़ है, लिकर अलग चीज़ है, मतलब उसमें इथेनॉल डाल रखा है उन्होंने। लेकिन लिकर को मतलब वो इस तरीके से बनाया जाता है कि थोड़ा सा वो हैवी हो जाए, सर पे चढ़े, और मतलब कॉन्शियसनेस खो जाए, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं जब भी हम कोई ऐसे लिकर वगैरह को पीते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो कलरलेस होता है। कलरलेस होता है बिल्कुल। जो असली इथेनॉल है वो कलरलेस होता है। तुम बोलोगे कि हमने तो बोतल में देखा था, नहीं, वो असल में लिकर है। देखो लिकर अलग है बिल्कुल इससे, ठीक है। तो वो कलरलेस होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट तो तुम्हें पता है कि गले में बहुत ज़्यादा चुभेगा, वो जब हम पिएंगे। प्लीजेंट स्मेल होती है, काफ़ी मतलब अच्छी स्मेल होती है उसकी, ठीक है। अगला क्या है, सोल्यूबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। अब तुम बोलोगे कि ये भी तुम्हें पहले से पता है कि उसमें कितना भी पानी डाल सकते हैं, चाहे कम डालो चाहे ज़्यादा डालो, ठीक है। ये जितने भी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी लिकर के बारे में, ये अल्कोहल से ही रिलेटेड है, क्योंकि देखो अल्कोहल में ही ऐड किया जाता है इथेनॉल को, ठीक है। प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है। सोल्यूबल इन वाटर मतलब कितना भी अमाउंट में तुम पानी ऐड कर सकते हो उसमें, वो हर प्रोपोर्शन में सोल्यूबल होता है, ठीक है। और लास्ट में इट इज़ अ गुड सोलवेंट, मतलब सोलवेंट बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर मिक्स आराम से कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ है। यूजेस देखते हैं। सोलवेंट हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया कि वो एक अच्छा सोलवेंट है। फ्यूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जैसे अल्कोहल में या फिर लिकर में ही तुम जैसे आग लगा दो, बहुत जल्दी बर्न आता है। पेट्रोल की तरह ही है। पेट्रोल तो खैर बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन लिकर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंबस्टिबल प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ पे देखो कंबशन में लिखा हुआ है कि वो उसमें आग पकड़ लेता है आराम से, ठीक है। तो फ्यूल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे लकड़ी जो में ठंड में आग नहीं जल रही, उसमें थोड़ा सा लिकर डालो, लिकर मिलेगा नहीं, मतलब अल्कोहल तुम्हें आसानी से, लेकिन फिर भी अगर हो तो उससे आग जला सकते हो। पीना मत कभी भी, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मेडिसिन के काम आता है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये तो सबको पता ही है। और एंटीसेप्टिक के भी काम आता है। नॉर्मल तुम्हें कफ वगैरह हो तो लेकिन नहीं पीना चाहिए, दवाइयाँ खा लो, इससे बढ़िया, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और H2 गैस हमें देता है। रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पे। देखो एक इथेनॉल है ना, इथेनॉल हम लिखते हैं C2H5OH, ये हमारा इथेनॉल है, 2 कार्बन और अल्कोहल ग्रुप, तो इथेनॉल हो गया। इसका रिएक्शन किसके साथ किया हमने, सोडियम के साथ किया। तो ये क्या करता है, ये बना के देता है हमें C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2 गैस, और गैस तो लिबरेट रहती है ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो इसने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन किया, यहाँ से इसमें मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा बैलेंस करने के लिए। H2 है ना, तो यहाँ से जो 2 H बने वो तो लिबरेट हो गए ऊपर को, और जो Na है, Na लग गया इसके साथ, क्योंकि देखो O है 2 नेगेटिव, Na क्या है, Na हमारे पास एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा Na के पीछे भी। ये बैलेंसिंग का हिसाब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जितना भी है ना, ये सब इसने जब इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बना, जिसमें H2 गैस हमारी लिबरेट हो गई। और ये क्या बना, ये बना हमारा सोडियम। देखो सोडियम है इसके ऊपर, तो ये है हमारा सोडियम, और ये क्या है, इथेन है ना, तो इथ और ऑक्सीजन है तो इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड बन गया ये हमारा पूरा। ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये देखो जब H निकलेगा तो उसकी प्लेस पे Na आएगा, क्योंकि पता है H भी 1 पॉजिटिव है, Na भी 1 पॉजिटिव है। H तो 1 नेगेटिव की तरीके से भी काम कर सकता है, पर Na आ गया उसकी जगह पे, यहाँ पे आके लग गया चुपचाप, और जो ये H है वो ऊपर जाके लिबरेट हो गया, ठीक है। अब इसी का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कंबस्टेबल कैसे है, यही हमें क्या लिखना है, हमें C2H5 लिखना है, C2H5OH। इसका रिएक्ट करा दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके ये कंबस्टेबल कैसे है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है, एक तो CO2 बनाता है, साथ में H2O बनाता है,
और फिर उसके साथ साथ हीट और लाइट भी बनाता है। कभी भी मतलब आग लगाए हैं जहाँ पे अल्कोहल वगैरह पड़ा है तो बहुत जल्दी बर्निंग फायर कैच कर लेता है, तो हीट भी मिलेगी। देखो फायर होगी तो हीट और लाइट तो दोनों मिलेगी। अब इसको ज़रा बैलेंस कर लेते हैं कि CO2 बनाता है, H2 बनाता है। अब देखो इसमें यहाँ पे देखो कि कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे 1 है तो इसके पीछे 2 लगा दो। और इसमें देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा रहा हूँ, तो 3 2 6 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हैं, 2 और ये 2 मिलके 4 और ये 3 ऑक्सीजन 7, तो 1 यहाँ पे और ये 2 है ना, इसको 6 बना दिया मैंने, 6 और 1 7। अब बैलेंस भी हो गया साथ साथ, ठीक है। डिहाइड्रेशन क्या है, जो हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है बेसिकली, हम अल्कोहल यानी जो अल्कोहल बेसिकली इथेनॉल है उसमें से वाटर को निकालने का प्रोसेस होता है। उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, यही लिखा हमने दोबारा C2H5OH, क्योंकि इथेनॉल की बात हो रही है हर जगह। क्या करना है इसमें, वैसे ज़्यादातर रिएक्शंस में, लगभग बहुत सारी रिएक्शंस में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड। उसका काम ही वही है कि किसी भी चीज़ में से पानी खींच के निकाल देना, ठीक है। तो हमने क्या डाला इसमें, कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको थोड़ा हीट कर दो, अपने आप इसमें से वाटर निकल जाएगा। अब इसमें से वाटर निकलेगा, देखो 1 H और O, वाटर में तो 2 H होते हैं, इससे भी 1 H मांग लेगा, तो ये हो जाएगा H2O। अब जब इससे भी 1 H मांग लिया था तो C2H4 हो गया। अब C2H4 क्या होता है, डबल बॉन्ड लगेगा ना, क्योंकि H4 है उसका डबल है, तो फिर डबल बॉन्ड इथीन हो गया। ये बन गई इसकी रिएक्शन, ठीक है। बेसिक रिएक्शन थी इसमें, वो मैंने बता दी, यूजेस बता दिया, स्मेल वगैरह जो भी है, कलरलेस जितना भी है। कलर तो खैर और भी कई तरीके के होते हैं, पर हम इथेनॉल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लिकर अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो। देखो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है कमर्शियली अवेलेबल इथेनॉल इन डीनेचुरेटेड बाय एडिंग मीथेनॉल। यानी कि जो इथेनॉल प्रेजेंट है, जहाँ पे जैसे इथेनॉल लिकर की दुकान पे प्रेजेंट है, समझ में आता है कि भाई शराब की दुकानों पे मिल रहा है इथेनॉल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो उसी पीने के लिए बनाया पर्पज़ के लिए। लेकिन यही इथेनॉल केमिस्ट्री लैब्स में होता है रिएक्शन के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप देखो केमिस्ट्री लैब में पड़ा हुआ है इथेनॉल एग्जांपल के लिए। अब केमिस्ट्री लैब में इथेनॉल है, वहाँ पे बस नमकीन की और दिक्कत रह गई, नमकीन मंगाई और बस बन गया प्रोग्राम, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है, इथेनॉल में ना मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है, ताकि वो मतलब एक तरीके से हमारे के लिए बिल्कुल अनफिट हो जाए। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग लिखा हो ना यहाँ पे, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। वरना अगर ऐसा होने लगे कि नॉर्मल मिथेनॉल लैब में पड़ा रहे तो भाई माहौल बन जाएगा। तो वो माहौल नहीं बनाने के लिए क्या करते हैं, मिथेनॉल ऐड करते हैं, ताकि वो पीने लायक ना रहे। कहीं लड़के आ गए जोश में, और लड़के क्या, खैर अब जो भी है, या तो फिर कॉपर सल्फेट ऐड करो, इन दोनों को ऐड करते हैं ना, तो वो अनफिट हो जाता है, एक तरीके से शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए लैब्स वगैरह में, जैसे लिकर की दुकान पे पता है पीने के लिए, लेकिन जैसे हमारी केमिकल लैब्स हो गई जितनी भी बड़ी बड़ी, उनमें या फिर जो स्कूल की लैब्स होती हैं, उनमें क्या होता है, इसमें ये ऐड करके रखा जाता है ताकि माहौल क्रिएट ना हो पाए, ठीक है। तो क्या क्या ऐड रखा जाता है, एक तो मिथेनॉल ऐड कर दो, या तो इथेनॉल में मिथेनॉल, या तो फिर इसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर दो, जिससे वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की बात जैसे अभी करेंगे ना, तो अभी हमने जो डिस्कस करी है प्रॉपर्टीज, वो थी इथेनॉल के बारे में जितनी भी थी सारी, ठीक है। इथेनोइक एसिड्स की बात करें तो देखो ये भी सेम लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, उसका 78 था, इसका हमारे पास 100 है, ठीक है। तो पहला तो सेम है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा क्या है, सोर इन टेस्ट होता है, नहीं टेस्ट में हल्का सा खट्टा होता है, और साथ में जो इसकी स्मेल होती है वो एक पंजेंट स्मेल होती है, जैसे कि विनेगर होती है ना, विनेगर की स्मेल, उस टाइप की स्मेल होती है इसकी, ठीक है। और मतलब देखने में तो ये कलरलेस ही होता है विनेगर की तरह। विनेगर हल्का सा येलोइश कलर का होता है, लेकिन ये तो कलरलेस होता है। और उसके अलावा ये सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर में मिक्स किया जा सकता है। इथेनोइक एसिड्स को हम वाटर में इजीली मिक्स कर सकते हैं। और ये जो है इसका मतलब क्या है, इसको जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, वैसे इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इनके IUPAC नेमिंग के अलावा एक सिंपल नेमिंग होती है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसको ग्लेशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये फ्रीज होता है ना, ये हमारा इथेनोइक एसिड जब फ्रीज होता है तो ये ग्लेशियर में जैसी बर्फ़ पाई जाती है ना, बिल्कुल उस तरीके की बर्फ़ बनती है इससे, ठीक है। तो अब देखो ये तो था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड हमने देखी कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, सोर इन टेस्ट, पंजेंट इन स्मेल, कलरलेस होता है, सोल्यूबल इन वाटर है, और ग्लेशियर लाइक आइस क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखो इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे इथेनोइक एसिड्स के मेनली यूजेस हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स अभी तुमने नहीं पढ़े, 11th क्लास में अच्छे से इसके ऊपर पूरा डिस्कस में टॉपिक आएंगे, लेकिन एस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस आएगी जो तुम अभी पढ़ लोगे। एस्टर बेसिकली क्या होते हैं, देखो जैसे कार्बन की चेन है, मैंने तुम्हें कार्बन की चेन के बारे में बता रखा है।
इस तरीके का डबल बॉन्ड O लगा होता है ना एक ऐसी चेन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है कीटोन ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ साथ एक O यहाँ लग जाए, ये बनता है एस्टर, ठीक है। यानी कि एक तरीके का COO लगा होता है उसमें, एक O इधर एक O इधर, इस तरीके का बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं एस्टर, ठीक है। एस्टर बनाने के काम आता है ये। दूसरा विनेगर, विनेगर हमने यहाँ पे डिस्कस कराई है। और मैनी पॉलीमरिक मटेरियल, यानी कि कई सारे पॉलीमर जितने भी होते हैं वो बेसिकली पॉलीमर कार्बन से बनते हैं, लगभग सारे के सारे, एक दो को छोड़ दें तो सारे कार्बन से ही बनते हैं। तो जितने भी पॉलीमरिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक इथेनोइक एसिड यूज़ किया जाता है पॉलीमर को बनाने में, जैसे पॉलीथीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, कई सारे हैं, ठीक है। और देखो इनमें आता है विनेगर। विनेगर हैज़ बीन शो, मतलब जो इससे बना हुआ विनेगर है, हैज़ बीन शो टू रिड्यूस द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर, यानी जो जिनको ब्लड शुगर यानी शुगर में जैसे ब्लड की प्रॉब्लम है ना, जैसे उनमें क्या होता है कि उसको रिड्यूस करता है उसके कंसंट्रेशन को, कौन, विनेगर। और विनेगर किससे बनता है, वो बनता है हमारा इथेनोइक एसिड से, ठीक है। ये भी इसी का ही है, अगर इसी से बना हुआ है तो इसी में इसी कैटेगरी में आता है कि उसको यूजेस कहाँ पे, विनेगर उससे बनता है। तो वो विनेगर किसी को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर में कॉन्सेंट्रेशन को हाई जो है उसको कम कर देता है, ठीक है। अगला क्या है, यूज एज सोलवेंट, सोलवेंट तो है ही यहाँ पे मिक्सर, क्योंकि सोल्यूबल इन वाटर है। तो किसके सोलवेंट में यूज़ किया था, कैम्फर के प्रोडक्शन में और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स के। कुकिंग इंग्रेडिएंट्स में विनेगर भी है, विनेगर से कुकिंग करी जाती है, ठीक है। उसके अलावा कैम्फर क्या होता है, कपूर, कपूर के बनाए जाने में भी इथेनोइक एसिड का रोल होता है। इसमें दो याद रखना है तो मैं, कैम्फर और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इन दोनों में इसका यूज़ होता है। और कम मतलब कंप्लीटली यूज़ नहीं है, पर उसमें सोलवेंट है, सोलवेंट मतलब ज़्यादातर हिस्सा होता है इथेनोइक एसिड का, ठीक है। आगे देखो, फार्मर समटाइम स्प्रे एसिटिक एसिड, जो किसान होते हैं कभी ना कभी, मतलब कभी कभार एसिटिक एसिड को स्प्रे करते हैं, किस पे, क्रॉप्स पे। किस लिए, फॉर द रिडक्शन ऑफ फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि इससे जो बैक्टीरिया लग जाता है या फंगल वगैरह लग जाते हैं, उसकी ग्रोथ पे ना कंट्रोल किया जा सके, इसलिए एसिटिक एसिड को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। एसिटिक एसिड मतलब एक तरीके से उनसे लड़ने के कीटनाशक के तरीके का ही काम करता है, ताकि वो फंगल या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सके, और उसको नीचे, अगर ग्रोथ कम रहेगी तो क्रॉप हमारी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी, ठीक है। यानी कि ये जितने भी थे ना एसिटिक एसिड्स के, ये तो है प्रॉपर्टीज़, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोल देंगे। फिजिकल जो हम देख सकते हैं, आंखों से देखी जा सकती है, उसका कलर हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर, इतना जैसे वो आइस बन रहा है, वो तो सब देखे जा सकते हैं। और ये उसके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ एस्टर, सभी हम डिस्कस करेंगे एस्टरिफिकेशन में। विनेगर है, पॉलीमेरिक मटेरियल है। विनेगर किस चीज़ को रिड्यूस करता है, कंसंट्रेशन को कम कर देता है ब्लड शुगर के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा क्या, सोलवेंट, कैम्फर बनाने के और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स के, और साथ में स्प्रे किया जाता है ताकि बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को कम किया जा सके, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो जाए। ये थे इसकी फिजिकल। लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे केमिकल में रिएक्शन वगैरह देखेंगे कई सारी, जो एस्टरिफिकेशन है, स्पोनिफिकेशन है, कुछ रिएक्शंस पे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। देखो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और अब आएंगे रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस ही मेन होती हैं केमिस्ट्री में, और वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बना है। इथेनोइक एसिड हमें पता है क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। तो इथेनॉल लेंगे सबसे पहले, एक ये हमने ले लिया, एक हमारे पास इथेनॉल हो गया, ये हो गया। इससे हमें क्या बनाना है, इथेनॉल से बनाना है हमें CH3COOH, इथेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है। देखो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे मैं दे दूँ यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, एक और O मिल जाएगा, और H कम करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, जितने ऑक्सीजन देंगे तो H2O बन के बाहर सेपरेट भी हो जाएगा। तो हम कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे, तो चाहे हम KMnO4 ले लें, चाहे हम K2Cr2O7 ले लें, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों लिख दिए, तुम कोई सा भी एक ले सकते हो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही होता है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हमारे रिएक्शंस को। तो देखो इसके पास ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा, तभी ये ऑक्सीजन इनको दे पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर हम लोग कभी भी एल्कोहल में, बेसिकली कोई भी एल्कोहल है, ये तो सिर्फ इसकी बात थी, कोई भी एल्कोहल में ऑक्सीडाइज करते हैं तो इथेनोइक एसिड बनता है, चाहे फिर वो इथ हो, चाहे वो प्रोप हो, चाहे वो ब्यूट हो। जैसे मान लो ब्यूटेनॉल है एग्जाम्पल के लिए, उसमें ब्यूटेनॉल में भी अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे उसको, तो वो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, हमेशा यही होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया इसका कि ये इथेनॉल से हमने कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, इथेनोइक एसिड बन गया। इसकी बात करते हैं कि देखो बात तो हमें इसी की करनी है, इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड है, इसको जब Na के साथ रिएक्ट करते हैं नॉर्मल, और ये भी H2 गैस ही देता है, याद है हमने क्या किया था, Na के साथ रिएक्ट कराया था हमने इथेनॉल को। Na के साथ जब इथेनॉल को रिएक्ट कराया था तब उसने H2 गैस लिबरेट की थी। सेम यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे जब हमने इसको इथेनोइक एसिड को Na के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा
CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2, और ये गैस है तो लिबरेट हो जाएगी भी ऊपर को, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मतलब कि ये बन गया हमारा एक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन गया। इसके साथ साथ यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। जैसे उसमें होता है कि मतलब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2 गैस देता है, ये भी सेम, इसको किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराओ H2 गैस दे देगा। ये हमारा इथेनोइक एसिड है। अब इथेनोइक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराता है, ये एक बेस है, NaOH बेस है, इतना तो तुम्हें पता है, पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ साथ मतलब वीक बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जो है ये एक वीक एसिड है, एसिड तो है पर थोड़ा वीक है, मतलब इन जनरल इसका pH जो है वो अराउंड 5-6 के आसपास आता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना HCl वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये एक एसिड है, वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। जब इनकी रिएक्शन होती है तो देखो क्या बनता है, तब यहाँ पे बनेगा NaOH, इधर आ जाएगा इसके साथ, तो ये बना देगा CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O वाटर और रिलीज करेगा ये अलग से यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे फिर COO और Na लग गया इसके साथ, एक H और एक O रह गया, तो वो H2O अलग से यहाँ पे रिलीज हो गया। ये हमारा एक कॉमन सोल्ट है, नॉर्मल सा, एक ये सोल्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये वाटर, सोल्ट एंड वाटर बन गया। इसमें क्या था, एसिड। और बेसिकली तुमने पढ़ा भी होगा कि एसिड प्लस बेस मिलके सोल्ट और वाटर बनाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, शायद तुम सेकंड या थर्ड चैप्टर में से किसी में है, या फर्स्ट चैप्टर में भी शायद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, सोल्ट और वाटर बनता है, तो वाटर बनना ही था यहाँ पे भी, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये एसिड है और ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। इसके साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे देखो तब क्या बनेगा, तब भी ये सेम ऐसे ही बनाएगा, CH3 ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में CO2 बना देगा और H2O बना देगा। यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ, जब इसको हमने Na दिया यहाँ से नेगेटिव और Na चला गया इधर, तब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो CO3 था इससे एक ऑक्सीजन गया और वो ऑक्सीजन H के पास चला गया तो हो गया H2O, और एक CO2 से ऑक्सीजन गया लेकिन CO2 रह गया था, अभी 3 से एक ऑक्सीजन गया था ना, तो 2 रह गया तो एक CO2 भी बन गया। यानी कि इसमें भी एक सोल्ट बना हमारा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी के साथ साथ वाटर भी बन गया। और ये जो सॉल्यूशन बना है हमारा, ये वाला जो सॉल्यूशन बनता है असल में ये मिल्की सॉल्यूशन होता है, मतलब देखने में दूध की तरह लगता है सॉल्यूशन ये। जब भी हम किसको रिएक्ट कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे हम इथेनोइक एसिड के साथ, तब ऐसा रिएक्शन होती है, सोल्ट बनता है कॉमन हमारा जो हर बार बन रहा है, CO2 भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो कुल मिला के मिल्की सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एस्टेरिफिकेशन पे, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी लिख ही लेंगे, ठीक है। स्पोनिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन ये आ जाती हैं 2-2 नंबर में, आती थी पहले ही आती थी, अब पता नहीं आती हैं, बोर्ड में नहीं आती, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही। एस्टेरिफिकेशन बेसिकली प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बेसिकली इथेनोइक एसिड और इथेनॉल से, इन दोनों से मिलके, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ, डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर्स, एस्टर्स हमने वहाँ पे देखा ही था कैसा होता है एस्टर, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे एक O एक्स्ट्रा लगा होगा, उसके बाद CH3 और उसके बाद CH3, यानी इस तरीके का 2 O होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर विद नहीं, फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, उसी प्रोसेस को बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन। तो एक इथेनॉल बना लेते हैं रिएक्शन के लिए हम, ये हो गया हमारे पास इथेनॉल, इसका रिएक्ट करा दिया हमने किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराई हमने इथेनोइक एसिड के साथ, ये। अब ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा एस्टर, इसको किसके रिस्पेक्ट में करा दिया हमने प्रेजेंट, तो ये है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है। अब ये एस्टर बन जाएगा, एस्टर बना देते हैं, ये बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर से C आएगा यहाँ पे, CH2 CH3, ये बन गया हमारा एस्टर। और यहाँ पे एक O भी आएगा अलग से, ये O चाहे ऐसे लगा लो चाहे कैसे भी लगा लो, मतलब एक O आएगा यहाँ पे CH2 से पहले, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, CO2 और H2O, ये बनेगा। कुल मिला के हमने एल्कोहल से और इथेनोइक एसिड से मतलब इथेनॉल से और इथेनोइक एसिड से मिला के
H2SO4 के प्रेजेंट में, कंसनट्रेटेड का मतलब ज़्यादा H2SO4 डाला है, उसके प्रेजेंट में हमने एक एस्टर बना दिया। एस्टर बनने की प्रोसेस है एस्टरिफिकेशन, ठीक है, ये बना दिया हमने, साथ में CO2 और वाटर मिला। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है हमारा इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, एस्टर के लिए हम नोएट आएगा, OATE, हाँ, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसकी एक स्वीट स्मेल होती है, जो भी ये सोल्यूशन बनता है हमारा, ये स्वीट स्मेलिंग करता है, ठीक है, मीठी मीठी खुशबू आती है इसके रिएक्ट करने से, ठीक है। यानी कि कुल मिला के एस्टरिफिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जब हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से मिला के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के, H2SO4 के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर इसको बनाते हैं। किसको? इथाइल इथेनोएट, जो स्वीट स्मेलिंग देता है हमें, ठीक है। अब आते हैं स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। स्पोनिफिकेशन में क्या होता है? इसको ब्रेक करके दोबारा ये बनाया जाता है। क्या किया जाता है? इसको ब्रेक करके ये बनाया जाता है, बस इसको रिएक्ट किससे करा जाते हैं? बेस से, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इथेनॉल, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बाय रिएक्शन ऑफ एस्टर एंड बेस। कोई सा भी बेस ले लेंगे, चाहे NaOH वगैरह कोई भी, यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी हमारी आराम से यहाँ पे, ठीक है। इसको रिएक्ट कर देते हैं। देखो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जैसे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर था ना, तो किसके रिएक्शन से? एस्टर लेना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा, एक कोई सा भी बेस ले लो। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे एक एस्टर ले रहे हैं हम, ये जो हमारा एस्टर यहीं पे बना था, CH3 C डबल बॉन्ड O और एक O फिर आगे, फिर CH2 CH3, इसको रिएक्ट करा दिया एक बेस से, NaOH ले लिया मान लो हमने बेस, ठीक है। आगे रिएक्ट कराते हैं, तब इससे क्या होता है? जब इनको रिएक्ट कराते हैं ना, तो इनसे हमारे पास दोबारा जो हमारे पास जो पहली फॉर्म थी एस्टरिफिकेशन की स्टार्टिंग वाली फॉर्म, बिल्कुल सेम वही फॉर्म आ जाती है, जिसमें एक अल्कोहल है जो हमारा इथेनॉल है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमारा इथेनोइक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल बन गया, और साथ में CH3 COOH। ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। एसिडिफिकेशन कैसी? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है? मेकिंग एस्टर विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, उसके प्रेजेंस में बनाया जाता है। इसमें क्या? स्पोनिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, दोबारा जो हमने यहाँ पे इन दोनों से वो बना दिया था, अब इसको दोबारा वापस वहीं लाना है, तो उसके लिए हमें एक बेस से रिएक्ट करना पड़ेगा। एस्टर और बेस को रिएक्ट करते हैं तो वापस हमारे पास इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये हमने लिया था एस्टर, ये बेस, ये हमारा फिर से इथेनॉल बन गया और इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। ये जो थी ना जितनी भी, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसमें हमने देखा कि इथेनोइक एसिड सबसे पहले बनता कैसे है। इथेनॉल के साथ कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, Na के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? नॉर्मल मेटल के साथ करते हैं तो H2 गैस लिबरेट होती है, और एसिड को बेस के साथ किया तो वही सोल्ट और वाटर मिलेगा हमें। फिर बाद में इसको इसके साथ किया था, तब क्या हुआ था? सोल्ट बना नॉर्मल जैसा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, और साथ में इसका मिल्की सोल्यूशन, मतलब कलर में देखने में दूध की तरह दिखता है, ठीक है।